दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग इस पृथ्वी पर जन्मे कम से कम 60% व्यक्तियों की कुंडली में यह योग पाई जाती है। इसका नाम है गजकेसरी योग। तो आज हम इसी टॉपिक को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर इतने लोगों की कुंडलियों में गजकेसरी योग जो बनता है फिर भी उसका फल उन व्यक्तियों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गज केसरी को यदि संधि विच्छेद करते हैं तो गज और केसरी, यानी गज मीन्स होता है हाथी और केसरी मतलब शेर होता है, यानी हाथी और शेर का झुंड, हाथी और शेर का कॉम्बिनेशन। हाथी और शेर के जैसा अपनी जिंदगी में शक्ति और बल का प्रयोग करते हुए बुद्धिमानी और समझदारी के साथ मस्त मौला जिंदगी व्यतीत करना, इसे कहते हैं गजकेसरी योग। जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है उसे किसी भी प्रकार की धन संपत्ति से संबंधित चिंताएं करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। व्यक्ति सम्मानित होता है, लोगों के सामने उसकी एक अलग पहचान बनती है, व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है। वह व्यक्ति राजा के समान जीवन के हर भौतिक सुखों को पाता है। गजकेसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हों, दोनों की युति बनी हुई हो, या चंद्रमा से बृहस्पति चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो, तब यह गजकेसरी योग बनता है। आइए जानते हैं कि क्यों कई सारी कुंडलियों में गजकेसरी योग होते हुए भी उन्हें उस योग का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए चंद्रमा और बृहस्पति के ग्रह को समझना होगा। साथ ही चंद्रमा और बृहस्पति से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो काफ़ी प्रचलित है, उसके बारे में भी जानना होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है और मन काफ़ी चंचल होता है, वो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता है। मन में कई सारी बातें उत्पन्न होती रहती है। कभी एक पल हम लोग किसी चीज़ पर बाय द वे फोकस कर रहे होते हैं तो तुरंत उसी पल दूसरी जगह हमारा मन तुरंत भटक जाता है, दूसरी चीज़ों की ओर आकृष्ट कर देता है। चंद्रमा सबसे जल्दी मूवमेंट करने वाला ग्रह होता है। मात्र 2.25 दिन में ही एक राशि पूरी करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि जाने में पूरे 1 वर्ष का समय लगाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये विशाल ग्रह है, बहुत ही भारी ग्रह होता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है और क्षमा करने की शक्ति है। आप लोगों ने कई सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जल्दी क्षमा नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित होते हैं, तभी वो जल्दी किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। और ऐसे भी व्यक्तियों को आप लोगों ने देखा होगा जो कोई व्यक्ति किसी की गलतियों को जल्दी माफ कर देता है और उसके साथ आगे बढ़ जाता है। ऐसा सिर्फ बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से ही होता है। चंद्रमा तो है मानसिक सोच, उसमें स्थिरता है नहीं, मन में कुछ भी आया तो वो मुंह से निकल गया। पर बृहस्पति से व्यक्ति सोच समझकर बातें करता है कि व्यक्ति को कुछ भी बोलने से पहले उसे ज्ञात होता है कि उसके बोलने से सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा। गजकेसरी योग में बृहस्पति चंद्रमा के मन को कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में गजकेसरी योग है और बोलने से पहले वो कुछ भी नहीं सोचता है कि सामने वाले को फर्क पड़े या ना पड़े, कुछ भी अपशब्द मुंह से निकल जाए, बस अपने दिल की भड़ास को निकालना है, उससे उस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं। यदि बृहस्पति को स्ट्रांग करना है तो सोच समझकर बातें करनी चाहिए कि सामने वाले को आपके बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, यह जरूर सोचना चाहिए। तो यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा के गुणों में काफी अंतर हो जाता है। चंद्रमा में जहाँ चंचलता है, भटकाव है, चंद्रमा छलिया भी है, वहीं बृहस्पति में कंट्रोल करने की शक्ति है, शुभ दृष्टि है उनकी दृष्टियों में अमृत होता है, शुभ कर्म है बृहस्पति। जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति होते हैं या चंद्रमा से चौथे, 7वें, 10वें घर में यदि बृहस्पति होते हैं तो वो चंद्रमा के भटकाव को रोकते हैं और उसे सही मार्ग दिखलाते हैं। चंद्रमा को ज्ञान देते हैं बृहस्पति, व्यक्ति शुभ कर्म करने लगता है। परंतु यदि इसी गजकेसरी योग पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए,
चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो यह गजकेसरी योग काम नहीं करेगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब चंद्रमा बृहस्पति देव के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो वहाँ बृहस्पति की पत्नी तारा भी थी, जो कि काफ़ी रूपवान थी, बहुत ही सुंदर थी और उनके रूप यौवन को देखते हुए चंद्रमा उन पर मोहित हो गए थे। तारा भी चंद्रमा से प्रेम करने लगी थी और फिर चंद्रमा तारा को अपने साथ अपहरण करके उनको भगा ले गए थे। हालांकि यहाँ तारा भी उनसे प्रेम करती थी। इधर जब बृहस्पति देव को पता चलता है कि उनकी पत्नी तारा चंद्रमा के पास चली गई हैं और चंद्रमा उन्हें लेकर गए हैं, तो वो अपनी पत्नी को पाने के लिए चंद्रमा से बोलते हैं, लेकिन चंद्रमा वापस न देने की ठान ली थी। यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा बृहस्पति क्रोधित हुए थे और अपनी पत्नी को पाने के लिए चंद्रमा से युद्ध भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा लंबा युद्ध चला था और इस युद्ध को देखते हुए ही ब्रह्मा जी उन दोनों का बीच बचाव करने के लिए आए थे और ब्रह्मा जी के काफ़ी समझाने के बाद दोनों में युद्ध समाप्त हुआ था। ब्रह्मा जी चंद्रमा को काफ़ी समझाते हैं, तब जाकर कहीं चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा को देवगुरु बृहस्पति के सुपुर्द करते हैं। चंद्रमा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो उसने ये समझा कि उसने बहुत बड़ा कुकृत्य कार्य किया है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। चंद्रमा को अपने इस किए हुए कुकृत्य की वजह से काफ़ी देवताओं के सामने अपमानित होना पड़ा था। चंद्रमा ने सभी देवताओं से माफ़ी मांगी। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी ने उनके इस पाप को समुद्र में धोया था। चंद्रमा और तारा से ही एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी और वह पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, मेधावी था, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तो हुई बृहस्पति और चंद्रमा की पौराणिक कथा। अब हम लोग कुंडली के बारे में जानेंगे कि किस लगन के लिए यह गजकेसरी योग काफ़ी शुभ फल देने वाला होता है और किसकी कुंडली में यह योग गजकेसरी का जो योग है यह ज़्यादा काम क्यों नहीं कर पाता है, इसके बारे में जानेंगे। जब चंद्रमा और गुरु बृहस्पति पर किसी अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं। उस समय बृहस्पति भी चंद्रमा को ज्ञान नहीं दे पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। उसकी सोच हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव कम सोचता है और नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगेगा। फिर यहाँ बृहस्पति भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा को विच्छेद कर रही है, यानी व्यक्ति के मन पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रही है। राहु या केतु की भी यदि दृष्टि पड़ जाती है चंद्रमा पर तो व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देते हैं, उसके अंदर भटकाव ला देते हैं। मंगल की यदि दृष्टि पड़ जाती है चंद्रमा पर तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, व्यक्ति अधीर हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुरंत वो प्रयास करेगा, उसके अंदर धैर्यता नहीं रह जाती है। सूर्य की भी दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती है तो जिस व्यक्ति की कुंडली में है उसका मन काफ़ी ज़्यादा अशांत रहता है, उसके दिमाग में कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, वो मन शांत उसका नहीं रहता है। हालांकि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते ही रहेगा। और यही कारण है कि यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति का जो गजकेसरी का संयोग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, वो योग फलित नहीं हो पाता है क्योंकि जब चंद्रमा में भटकाव उत्पन्न होता है तो वहाँ बृहस्पति भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर यदि इसी गजकेसरी योग पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि कहीं से पड़ जा रही है या उनकी युति भी साथ में हो, तो यह गजकेसरी योग व्यक्ति को काफ़ी संपन्न बनाता है। व्यक्ति धन संपन्न से युक्त होता है, उसके जीवन में संघर्ष कम रहते हैं या संघर्ष ना के बराबर होते हैं, उसे आसानी से सब कुछ जिंदगी में मिलते रहता है। जन्म कुंडली में गजकेसरी योग का फल प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि गजकेसरी योग बन रहा है तो उसका लगन देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लगन से ही निर्धारित होते हैं कि किसी व्यक्ति का गजकेसरी योग फल देने वाला है या नहीं है। जैसे मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है जो कि केंद्र का घर है और बृहस्पति 9वें घर का स्वामी, यानी कि 9वां घर जो होता है वो त्रिकोण होता है। दोनों संबंध है काफ़ी शुभ स्थिति में है और यदि मेष लगन वाले की कुंडली में यदि यह गजकेसरी योग बन रहा है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, सम्मानित प्रतिष्ठित होगा,
धन संपन्न होगा। वहीं यदि वृषभ लगन की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लगन में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, मेहनत का होता है। और बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ती है। इस वजह से व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। गजकेसरी योग का लाभ जितना मेष राशि वाले लोगों को मिलेगा उतना अधिक वृषभ राशि वाले लोगों को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मेष राशि या मेष लगन में चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। और वहीं वृषभ राशि या वृषभ लगन में चंद्रमा और बृहस्पति अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। यदि इसी गजकेसरी पर लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो, चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, या जिस लगन की कुंडली है उसके त्रिकोण या केंद्र के स्वामी के साथ भी यदि गुरु चंद्रमा पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, तब भी यह गजकेसरी योग काम करता है। ऐसे जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी छोटी उम्र से ही पता चल जाता है कि उसका गजकेसरी योग काम कर रहा है। जैसे घर में अन्य सदस्यों से हटकर उसका एक अलग केयर होता है और बचपन की सारी सुख सुविधाओं के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसी के साथ वो बड़ा भी होते चला जाता है। तो आज आप लोगों को गजकेसरी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे आगामी वीडियो में गजकेसरी योग का हर लगन या राशि के अनुसार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली का उदाहरण लेते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।